हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 9th की। जी हाँ बिल्कुल, आज अपन क्लास 9th की बात करने वाले हैं और क्लास 9th की हमारी फर्स्ट वीडियो है। क्लास 9th का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है मैंने बेटा पॉलिनोमियल्स, जो चैप्टर नंबर 2 है। तो मैं पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने वाला हूँ और पॉलिनोमियल्स के अंदर आज अपन बिल्कुल बेसिक से इसको देखेंगे। भाई पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके बारे में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9th पे अपन आज बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स की। तो सबसे पहले बेटा कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है, इसका मीनिंग समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स से पहले अपन को समझना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है वो समझें, ठीक है। और उसको समझने से पहले हम समझें कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स क्या होते हैं। तो ये आप जानते होंगे भाई, वेरिएबल एंड कांस्टेंट बेसिकली हम मैथ्स के अंदर एक्स वाई जेड इनको अपन वेरिएबल्स में लेकर चलते हैं। 2 3 4 जो नोन नंबर्स है वो आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इन दोनों का मिक्सचर विथ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब भी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं जो आप बचपन से पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो क्या हो गया भाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर कर दो किसके साथ, बेसिक अलजेब्रिक और बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ में। एग्जांपल के तौर पे समझो, ये लिखा हुआ है जैसे मैंने, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ 4 6 और 2 कैसे हैं, कांस्टेंट, x एंड y कैसे हैं, वेरिएबल, मल्टीप्लिकेशन आ गया और अभी एडिशन आ गया। जरूरी नहीं, अगर आप चाहते हैं तो ये लीजिए और जोड़ दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मेरी इच्छा और है ये और लिख दीजिए। तो जहाँ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस लग जाए वो हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर। सबसे पहला जो हमारा काम था कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अपन ने वो समझ लिया। नेक्स्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद जो हम पढ़ना चाहते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या होता है, हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल क्या है पहले मैं आपको इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो आपको याद रखें, 12 तक काम आती है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच power of variable is a whole number। होल नंबर आप सब समझते होंगे मेरे हिसाब से, बचपन में काफ़ी पढ़ा होगा होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए लिख देता हूँ। कौन होते हैं भाई, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो हमारे जो डेफिनेशन है वो अपन को क्या बताती है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैंने यहाँ बताया, इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल रहेगा, पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर। अब वेरिएबल की पावर से इसका मीनिंग क्या हुआ, ध्यान से देखें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में लिखा हुआ है 4x² + 6xy + 4z²। ये एक एक्सप्रेशन मेरे सामने लिखा हुआ है। मुझसे किसी ने पूछा कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो मेरे को क्या देखना है, हर एक जो वेरिएबल है उसकी पावर पे नोटिस करना है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। 2 1 1 और 2 सारे के सारे कैसे होल नंबर से, तो बिल्कुल ही हमारा कैसा है भाई, पॉलिनोमियल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और एग्जाम्पल लें 4x² 6xy, लेकिन अब मैंने सपोज करो यहाँ 4/z² कर दिया। क्लियर। और मेरे से किसी ने फिर पूछा कि क्या अब ये पॉलिनोमियल आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो आप बोलेंगे कि मुझे इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है, आप इसको अगर फिर से रीअरेंज करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बहुत कॉमन सी बात है भाई, ये जब वेरिएबल ऊपर आ गया तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में क्या आ गई बेटा, -2 आ गई। पावर -2 आ गई। पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ कितनी है, -2 है। क्या -2 एक होल नंबर होता है क्या, -2 एक होल नंबर होता है क्या, नहीं होता है। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो जिन क्वेश्चंस के अंदर, जिन एक्सप्रेशंस के अंदर जो वेरिएबल है अगर उसकी पावर एक होल नंबर नहीं होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर। तो सबसे बेसिक जो पकड़ है यहाँ पर अपन को यही बनानी है। और एग्जांपल की बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, देखते लगता है अरे सर ये तो है पॉलिनोमियल, इसमें कौन सी नई बात है। जैसे ये लिखा हुआ है
किसी ने हमसे पूछा कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप देखेंगे कि 1/x को अगर मैं चाहूँ तो x इनवर्स लिख सकता हूँ, है ना, पावर 1 पावर 2, बट यहाँ पावर -1 होल नंबर होता है क्या, नहीं होता है। तो वेरिएबल की जो पावर वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है √x + 2x² + y², तो भी आपसे कोई पूछे कि क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, तो आप बोलेंगे कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √x, रूट का मतलब पावर कितनी होती है, पता होगा रूट का मतलब पावर कितनी होती है, पावर 1/2। तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 1/2 है, क्या 1/2 होल नंबर होता है? 1/2 हमारे होल नंबर्स की लिस्ट पर नहीं आता है, तो 1/2 भी हमारा पॉलिनोमियल अपन को नहीं देगा। तो बेसिक अपन को यही है जो अभी मैंने आपको समझाया है, व्हाट डू मीन बाय एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट डू मीन बाय एन पॉलिनोमियल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल के ऊपर। तो ये मैंने आपको अभी केवल पॉलिनोमियल क्या होता है ये बताया। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर दो तरीके हैं क्लासिफाई करने के। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, किसी भी पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स होगी इसके हिसाब से हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर? और नेक्स्ट अपन बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर 1 आएगा इसके अंदर मोनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तीन याद रखेंगे, होते बहुत सारे, अपने को उससे मतलब नहीं। मोनोमियल का मतलब क्या है, जिसके अंदर केवल एक टर्म होती है, ओनली वन टर्म। जहां केवल एक टर्म लिखी हुई होगी वो हमारा क्या होगा, मोनोमियल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो केवल 10x लिख दिया, सिंगल टर्म, ठीक है। मैंने अगर केवल 4x² लिख दिया, सिंगल टर्म। मैंने 4xy लिख दिया, सिंगल टर्म। टर्म सिंगल है, ध्यान रखना, सिंगल टर्म होनी चाहिए। ऐसे को अपन क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल समझ गए होंगे, 2 टर्म्स। ये जो बाई है ना, बाई वैसे भी अपन बाई जो है वो 2, बाई लैंग्वेज, तो अपन बाई किसको डिनोट करता है, 2 को। ऐसे ट्राई किसको डिनोट करता है, 3 को। तो ट्राई मतलब क्या हो गया, 3 टर्म्स। क्लियर? एग्जाम्पल 2 टर्म्स, कैसा भी बना ले 2 टर्म्स का, 10x + 4, कितनी टर्म्स आ गई, 2 टर्म्स आ गई। 2 टर्म्स आ गया तो क्या बन गया, बाइनोमियल बन गया। कुछ भी लिख सकते हैं 2 टर्म्स का, बस पॉलिनोमियल की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर के एक्सप्रेशन में होनी चाहिए। 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल, कैसा भी बना ले 3 टर्म्स का, 4x² + 6xy + z²। ये मेरा क्या बन गया, एक एग्जाम्पल किसका, ट्राइनोमियल का। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, 3 टर्म्स से ज्यादा का भी आता नहीं, अपन ज्यादा याद नहीं रखेंगे, 3 टर्म्स तक याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है ना। डिग्री का मतलब क्या है, पहले ही समझ लेते हैं डिग्री का मतलब क्या है। तो बेटा डिग्री का मतलब होता है, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर। एक पॉलिनोमियल के अंदर जो भी हाईएस्ट पावर वहां पर है वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल यहां बात करें, यहां तो सिंगल टर्म ही हटाओ, यहां बात करते हैं सिंगल टर्म में तो जो है वो खुद ही हाईएस्ट है। यहां बात करते हैं, यहां पावर कितना हाईएस्ट 2 दिख रहा है आपको ना, तो यहां इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। यहां भी हाईएस्ट आपको कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर यहां पर ऐसा होता कि ये z² की जगह मैंने z³ लिखा हुआ होता तो हाईएस्ट पावर 3, तो इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री कितनी हो जाती, 3। तो किसी भी एक्सप्रेशन में उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, जो भी उसकी क्या होगी, हाईएस्ट पावर होगी। तो यहां अपनी बात होगी भी डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। तो अब इसके अंदर अपन बात करते हैं, नंबर 1 वी हैव कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बहुत बारी हम इसको नहीं पढ़ते हैं, इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, याद रखेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है,
कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्रीज यहाँ होगा बेटा 0। देखो डेफिनेशन काम नहीं, कंसेप्ट पकड़ो केवल। भाई कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री 0। सर डिग्री 0 कैसे पॉसिबल है? आपने नंबर ऑफ टर्म्स में तो ऐसा कुछ नहीं बताया था, नंबर ऑफ टर्म्स पॉसिबल भी नहीं। हो सकता है भाई किसी में अगर कोई टर्म ही ना हो, कुछ लिखा ही ना हो, तो फिर वो क्या पॉलिनोमियल बनेगा? नहीं बनेगा। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल जहाँ डिग्री कितनी हो? 0 हो। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते होंगे आप कि किसी भी नंबर की अगर पावर के अंदर 0 बिठा दिया जाए तो हमेशा कितना आता है? 1 आता है, पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे 5 लिखो या चाहे 5x की पावर 0 लिखो, आप समझोगे कि दोनों ही बातें सेम हैं। कैसे सेम है? क्योंकि x की पावर 0 1, 5 इंटू 1 5, कोई नई बात नहीं है। तो एक 5 जो है इसका मैं चाहूँ तो 5x की पावर 0 लिख सकता हूँ, और जब मैं यहाँ 5x की पावर 0 लिखूंगा तो मेरी डिग्री कितनी हो गई इस एक्सप्रेशन में? 0। तो ऐसे पॉलिनोमियल को अपन क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बेसिकली कांस्टेंट नंबर्स एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोथ आर सिनोनिम, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। चाहे आप 5 लिखें, चाहे आप 7 लिखें, चाहे आप 3/2 लिखें, चाहे 4/2 लिखें, -3/2 लिखें, कुछ भी लिख दें, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे मैं x की पावर 0 लगा दूंगा तो वो मेरे को बता देगा अरे इसकी तो डिग्री 0 है, और x की पावर 0 1 होता है, लगाने में भी कोई दिक्कत है नहीं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जस्ट लाइक द कांस्टेंट नंबर्स, जो कांस्टेंट नंबर है वही मेरा क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अब लीनियर जो वर्ड है वो मैथ के अंदर अपन को बताता है जब डिग्री होती है 1, डिग्री 1, या फिर आप समझ सकते हैं कि जो इक्वेशंस आने वाली है हमारी, उसके अंदर x y के अंदर इक्वेशन होगी प्लस x और y की पावर कितनी रहने वाली है? 1 रहने वाली। तो लीनियर पॉलिनोमियल इन विच डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी भी हो सकती है, वहां मेरे को कोई इशू नहीं है, बस डिग्री जो मैक्सिमम पावर है वो 1 रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें 10x + 4, जैसा मैंने शायद यहाँ भी लिखा होगा कहीं, यहाँ 4 के साथ में कुछ नहीं है, तो वापस से वही, अगर 4 के साथ में कुछ नहीं मतलब 4 × x की पावर 0 है, तो x की पावर यहाँ कितनी है? 1। क्लियर? तो 1 है ना, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 हो गई। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। जरूरी नहीं आप एक सिंगल वेरिएबल की बजाय इसको आप डबल वेरिएबल में बनाना चाहते हैं, बना देना। 4z, ये मैंने 3 वेरिएबल में बना दिया। ये एग्जांपल भी किसका है? लीनियर पॉलिनोमियल के। यहाँ x, y और z की पावर कितनी है? 1 है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लीनियर के बाद में नंबर 3। अच्छा, अगर जैसे यहाँ y² हो जाता ना तो ये लीनियर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब हाईएस्ट पावर कितनी हो जाती? 2 हो जाती। तो ये कैसा बन जाता हमारा फिर? क्वाड्रेटिक। ओके, सो नेक्स्ट लीनियर के बाद नेक्स्ट हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया भाई? डिग्री कितनी हो जाएगी? 2, डिग्री 2। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन बात करें, कोई भी एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो ले सकते हैं। 4x², 6x + 2y। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? यहाँ पर 2 है। तो बस वो हमारा क्या बन गया यहाँ पर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी होगी इसमें? हमेशा 2। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। लास्ट यहीं तक आप याद रखेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 3। ठीक है ना, डिग्री 3। कोई भी एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। 4x3, 6x², 2yz + 4। क्लियर? ये मेरा क्या बना दिया मैंने? क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहाँ हाईएस्ट डिग्री जो है मेरी, वो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? यहाँ पर 3 है। क्लियर? तो आपको जो ध्यान रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, 2 बातें आपको ध्यान रखनी। क्लियर? बहुत बेसिक चीजें बताइए। अब मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको एक्सरसाइज 2.1 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.1 लेंगे अब अपन। बहुत बेसिक सा समझाया आज मैंने। ये मेरे हिसाब से शायद 8th क्लास में भी कभी ना कभी आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होगी, भूल जाते हैं, तो बार बार सीबीएसई आपको याद दिलाता रहता है, और कुछ नहीं ना। बहुत बार ऐसा होता है। आज बुक अवेलेबल नहीं है तो फ़ोन से काम चला लेते हैं थोड़ा। चलिए बात करते हैं अपने एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज में अपन 2.1। सो एक्सरसाइज 2.1। So question number 1, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not?
क्या करना है, पॉलिनोमियल है या नहीं है, और दूसरा क्या देखना है, वन वेरिएबल में है या नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ओके, सो मैं एक बार सारे के सारे एक्सप्रेशन जो मेरे सामने हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर मुझे डिस्कस करने में थोड़ा ईजी होगा कि कौन है या नहीं है। ये मेरा सेकेंड एक्सप्रेशन, ये मेरा थर्ड एक्सप्रेशन, ये मेरा फोर्थ एक्सप्रेशन, और ये मेरा फिफ्थ एक्सप्रेशन। तो मुझे ये देखना है कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल है या नहीं है। उसके बाद मेरे को ये देखना है कि पॉलिनोमियल तो होगा या नहीं होगा। उसके बाद मुझे बात करनी है वन वेरिएबल में है या नहीं। ओके, सो बात करते हैं इसकी। यहाँ जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं सबकी पावर चेक करो। पावर 2, पावर 1, 0 कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या वही होल नंबर है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्या ये वन वेरिएबल में है? x के अलावा मुझे कोई दूसरा वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो ये पूरी मेरी फ्रेम में फिट हो रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉलिनोमियल भी है और वन वेरिएबल में भी है। ओके, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। यहाँ पावर है 2, ये √2 की पावर, मतलब 2 की पावर कितनी है? 1/2। तो आपके दिमाग में आया सर ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आपने मना किया था, लेकिन डेफिनेशन याद करो, क्या सिखाया था? पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर। ये कौन है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो कुछ भी है, मुझे उससे कोई भी इशू नहीं है। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर है, मुझे कोई इशू नहीं है। पॉलिनोमियल है, सिंगल वेरिएबल में भी है, मुझे कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर y सिंगल वेरिएबल है। यहाँ बात करते हैं, ये t पावर √2 आ गई है। रूट आ गया है। रूट का मतलब पावर कितनी? 1/2, और 1/2 अगर आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, वन वेरिएबल टू वेरिएबल की सवाल ही नहीं उठता, वहीं पे काम खत्म हो जाएगा। इसकी बात करें, मैं चाहूँ तो इसको रीराइट जब करूँगा तो यहाँ पर ये 2 y की पावर बनेगा -1। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पावर 10, पावर 3, पावर 50, तीनों के तीनों नंबर कैसे हैं? होल नंबर है, कोई इशू नहीं है। तो बिल्कुल पॉलिनोमियल है, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। कितने वेरिएबल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? 3 वेरिएबल। दिस इज ए पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल। ये मेरा 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच केस। मुझे x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया भाई। कोफिशिएंट क्या होता है एक बार समझा देते हैं, क्योंकि बहुत बारी हम भूल जाते हैं कि सर हमें याद नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। चलिए, कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट क्या होता है? जो भी वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट अटैच है वो उसका कोफिशिएंट है। यहां पर इस एक्स स्क्वायर के साथ में कौन अटैच है? इस एक्स स्क्वायर के साथ में अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इस एक्स के साथ में भी मुझे कोई नहीं दिख रहा है, तो इसके साथ में जो मेरा कोफिशिएंट अटैच है वो कौन है भैया? प्लस का 1। यहां समझे, इस एक्स स्क्वायर के साथ में भी आपको दिख रहा है कुछ भी अटैच नहीं है तो 1 होगा, लेकिन उसके बाहर किसका साइन है? माइनस का। तो मतलब कौन अटैच है इसके साथ में? माइनस का 1। अब यहाँ बहुत इजीली समझ मारा, सर एक्स स्क्वायर के साथ में π/2 अटैच है, π/2 आंसर। फटाफट से, सर यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, कोफिशिएंट कहाँ से लिखेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। सोचो जरा, क्या मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी क्या? 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर क्या होता है? 0। कोई इशू वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कौन हो गया? यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है? 0 है। ऐसा नहीं सोचना है सर ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, बिना एक्स स्क्वायर दिए अपन से पूछ लिया। नहीं बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर के साथ में कौन आ रहा है? 0 आ रहा है, इसलिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या हो गई? गायब हो गई। समझ में आ गया ना ये कोफिशिएंट लिखने का तरीका? कोई नया काम नहीं, बहुत इजीली लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के एग्जाम्पल देना है। बहुत फालतू सी बात बोल रहा है कि राइट गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री का बाइनोमियल लिखना है। 35 डिग्री में पावर 35। बाइनोमियल का मतलब क्या? 2 टर्म रखनी है। फालतू सी बात है। ये लो, 2 टर्म रख ली और हाईएस्ट पावर कितनी रखी? 35। तुम्हारे को नहीं पसंद आ रहा हो तो दूसरा रख लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ये लो, हाईएस्ट पावर कितनी लगा दी? 100। और मोनोमियल का मतलब कितनी टर्म आनी चाहिए? 1 टर्म आनी चाहिए, एक से दूसरी मत लिख देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, सॉरी 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। क्या करना है हमें? डिग्री लिखनी है। ओ डिग्री याद होगा आपको, डिग्री का मीनिंग। ये अपना फर्स्ट है इसका। सेकेंड, 4 - y²
थर्ड 5t माइनस √7 एंड फोर्थ 3। हमें इन चारों की डिग्री लिखनी है। मैंने आपको डिग्री का मतलब समझाया। क्या मतलब समझाया है डिग्री का? डिग्री का मतलब होता है, वापस बताता हूं, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, ओके। सो यहां आपको हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? यहां दिख रहा होगा सर यहां हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कौन होगी बेटा? 3। हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर 1, टी की पावर 1 है ना हाईएस्ट पावर। सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या बताया है? 1 है, और 1 को क्या लिखेंगे? x की पावर 0, डिग्री कितनी? 0। एक रिकॉल लेते हैं, ये क्या हुआ? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या हुआ? लीनियर। ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक। और ये क्या हुआ? क्यूबिक। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही होगी, बहुत आसान से पढ़ा रहा हूँ आज। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्लासीफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक वगैरह में। ओके, नो इश्यूज। मतलब वही बात हो गई, डिग्री लिखनी है। x² + x, सारे पार्ट्स एक बार लिख देते हैं, x - x³। थर्ड वन इज y + y² + 4। फोर्थ वन इज 1 + x। फिफ्थ इज 3t। सिक्स्थ इज r²। एंड सेवेंथ इज 7x³ तो बताना है कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है। मतलब वही भाई डिग्री के हिसाब से बात करनी है। यहाँ पर डिग्री 2 है, 2 का मतलब क्या होगा भाई? क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। यहाँ पर डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है बेटा? 3, मतलब 3 का मतलब क्या हो गया? क्यूबिक। यहाँ बात कर लेते हैं कि अपने को डिग्री कितनी दिख रही है? 2, हाईएस्ट डिग्री 2, 2 मतलब क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री 1, 1 मतलब लीनियर, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। कोई भी यहाँ पर मेरे सामने कांस्टेंट नहीं आया है ना, ध्यान रखना। सी का मतलब यहाँ पर क्या है? सारे क्यूबिक है ना, क्लियर। यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं आया, ऐसा मैं समझ आया। सर सी लिख दिया आपने, सी मतलब कहीं कांस्टेंट तो नहीं है? नहीं, सारा। तो ये मैंने आज आपको बताया कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उनके बेसिक्स मैंने बताए, कोफिशिएंट वगैरह, क्लासिफिकेशन बताया। बहुत बेसिक सी वीडियो है। आप लोग मुझे बताएं आपको कैसा लगा। 9th क्लास की मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है। मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर किसी को कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हर एक बच्चे को रेस्पॉन्स जरूर से दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट आएगी, जीरोस के ऊपर। आप मुझे बताइएगा कि कोई अगर इस वीडियो में आप चेंजेस चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बेटा, थैंक यू।